सोनीपत जिले में आशा वर्करों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डीसी कार्यालय परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आशा वर्करों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने पूर्व में किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया है, जिससे उनमें भारी रोष व्याप्त है। धरने का नेतृत्व कर रही आशा वर्कर यूनियन हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता ने कहा कि सरकार ने आशा वर्करों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने बताया कि आशा वर्कर लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही हैं, जिनमें मानदेय बढ़ाने, स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने और कार्य के अनुसार उचित सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसी प्रमुख मांगे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं और गांव-गांव जाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं से जोड़ने का कार्य करती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उचित सम्मान और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सरकार द्वारा बार बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद मांगों की अनदेखी की जा रही है, जो कि बेहद निराशाजनक है। सुनीता ने चेतावनी देते हुए कहा कि फिलहाल यह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, लेकिन यदि सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार की होगी। उन्होंने बताया कि यदि समय रहते सरकार ने वार्ता नहीं की तो आने वाली 9 मई को स्वास्थ्य मंत्री के निवास स्थान का घेराव किया जाएगा और वहीं से बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। आज पूरे हरियाणा में आशा वर्कर्स अपनी समस्याओं को लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं। लंबे समय से हम अपनी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं, बार बार कि हमारी समस्याएं सुनो और जो हमारी मांगे हैं उन पर वार्ता करके और हमारी मांगों का समाधान करो। अभी तक भी मंत्री जी ने एक बार भी कोई बैठक नहीं की है और ना ही किसी पत्र का जवाब दिया है। जब उनके कार्यालय पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं मिलता है और आशाएं लगातार प्रेशर में है। विभाग लगातार ऑनलाइन काम करने का दबाव बना रहा है। आशा वर्कर के मानदेय में कटौती की जा रही है। आरोग्य मंदिर के नाम पे आशाओं को 1000 रुपये मिलते थे, वो सारा काम आशाएं करती है। अब पिछले 6 महीने से वो पैसा काट लिया। जननी सुरक्षा योजना का पैसा लंबे समय से काटा हुआ है, ना तो वो पैसा गर्भवती महिलाओं को मिलता है, ना आशाओं को मिलता है। सरकार वो पैसा ना तो लाभार्थियों को देना चाहती है और आशाओं के पैसे में तो लगातार अलग अलग तरीके से कटौती कर रही है। अब काम तो बढ़ाती जा रही है सरकार, लेकिन जो है पैसे में कटौती कर रही है और ऑनलाइन काम का भी दबाव बना रही है। हर रोज आशा वर्कर फील्ड में जाती हैं, फील्ड का काम करती हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं, उसके बाद अपने परिवार को भी संभालना होता है। सभी चीजों को लेकर क्या मांग आपकी? हमारी ये मांग है सबसे पहली कि स्वास्थ्य मंत्री जी पहले तो वार्ता करके हमारी बात सुने और उनका समाधान करें। दूसरी बात मांग ये है हमारी कि बार बार हमें प्रताड़ित किया जाता है ऑनलाइन काम के लिए। ऑनलाइन काम करने के लिए आशा वर्कर्स के पास कोई समय नहीं है और ना हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं। हम ऑफलाइन काम कर रहे हैं, फील्ड में जाते हैं और रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इतना ही काम करने का समय होता है, इससे ज्यादा समय नहीं होता एक महिला के पास। एक दिन का है या आगे भी चलेगा? आज ये एक दिन का प्रदर्शन है। अगर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने वार्ता करके समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आने वाली 9 मई को उनके विधानसभा क्षेत्र अटेली मंडी में पूरे हरियाणा प्रदेश की आशा वर्कर्स इकट्ठा होंगी और वहीं से अगले आंदोलन की घोषणा की जाएगी। ये सरकार पे डिपेंड है। सरकार महिलाओं को आंदोलन में झोंकना चाहती है कि समस्याओं का समाधान करना चाहती है। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।